नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, जिस चीज़ का आपको आंसर्स चाहिए, यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए, वो आपको बाबा जी स्वयं देंगे। और जो भी इस रीडिंग तक आया है वो खुद नहीं आए हैं, बाबा जी ने आपको चुना है, इसलिए ये रीडिंग, ये चैनल आपके फीड में आया है और आपने इसे देखा है। ठीक है, आप इस वीडियो को या इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हो, तो बाबा जी ने खुद आपको चुना है। बाबा जी स्वयं अपने भक्त चुनते हैं, तो उनमें से आप हो। तो अब से बाबा जी आपके साथ हमेशा रहेंगे, ज़िंदगी भर उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और वही आपका हाथ पकड़ के आपको आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, हमेशा उनका हाथ आपके ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरुआत करने से पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि शफलिंग पार्ट ही ऐसी चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पे आपका एनर्जी कनेक्शन होता है। मैं यहाँ पे शफल करती हूँ और आप अगर अपने क्वेश्चन को दोहराते हो मन ही मन में और राम का नाम जप करते हो, तो आपको आपके आंसर्स अच्छे से मिलेंगे। तो चलो मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं। भाग जाएगी एक एक करके, राम राम लिखिए। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जो भी मुसीबतें हैं वो सब आपको बाबा जी के सामने बैठना है। किसी से नहीं कहना है, बाबा जी के सामने बैठो और सब मुसीबतें बाबा जी को एक एक करके बताओ सच्चे मन से। ठीक है, और अपनी आपकी जो मुसीबतें उनसे भी कह दो कि बाबा जी आपको मिलने बुला रहे हैं, और अपनी सारी मुसीबतें बाबा जी के चरणों में रख दो। ठीक है, देखना आप आपकी जो मुसीबतें हैं, जो परेशानी है, कैसे एक एक करके भाग जाएगी आपसे, क्योंकि बाबा जी खुद ले लेंगे। तो एक एक करके आपकी मुसीबतें भी चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी आपके लाइफ की। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में परेशानियां नहीं आती, मुश्किलें नहीं आती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते, तब तक हम सीखते नहीं हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लाइफ में मुश्किलों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे आगे बढ़ने के लिए। तो आपको राम राम लिखना है और हमेशा राम का नाम जप करते रहना है, बाबा की आराधना करनी है। प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही जन्म लेती है। भगवान तुम्हारे दिल में है, बस उन्हें महसूस करो। देखो, आपको हमेशा याद रखना है, इस धरती पे आपको जितना आप प्रेम से रहोगे, प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही इस धरती को अब तक बनाए रखा है। ठीक है, प्रेम से ही धरती आगे बढ़ रही है। अगर प्रेम नहीं होता तो ये धरती अब तक रहती ही नहीं। तो इसलिए आपको हमेशा प्रेम और सेवा के मार्ग पे चलना है, क्योंकि प्रेम और सेवा ही ये सच्ची भक्ति है ईश्वर की। अगर आप बोलोगे कि मैं भगवान के मंदिर में जाके माथा टेकूँगा और मंदिर जाया करूँगा, लेकिन बाहर जाके किसी की सेवा नहीं करूँगा, किसी के साथ अच्छे से नहीं रहूँगा, गलत चीज़ें करूँगा, तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। भगवान यही कहते हैं कि मेरे मंदिर मत आओ, लेकिन सेवा करो, लोगों की सेवा करो, लोगों के साथ प्यार से रहो, पशु पक्षियों की सेवा करो, इस धरती के लिए कुछ करो अच्छा। तो यही आपकी सेवा है। ठीक है, यही भगवान की सेवा है। तो भगवान को आपको दिल में महसूस करना है, क्योंकि भगवान आपके ही अंदर है। ठीक है, आपको भगवान को पहचानना है। जब आप खुद के अंदर भगवान को पहचानने लग जाओगे, उस दिन आप पूरे धरती में, पूरे ब्रह्मांड में सब चीज़ें आपको भगवान ही नज़र आएगी। ठीक है, तो उन्हें आपको इधर उधर नहीं ढूंढना है, उन्हें आपको खुद के अंदर ही महसूस करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम पूरी निष्ठा से करो और भगवान का ध्यान करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो कितना अच्छा मैसेज है। आपको बाबा जी यही बोल रहे हैं कि आपको हमेशा खुश और मुस्कुराते ही रहना है अपनी ज़िंदगी में, चाहे कितनी भी कठिनाई या परेशानी आपकी लाइफ में क्यों ना आए, लेकिन हमेशा आपको खुश और मुस्कुराते रहना है।
और आपका जो काम है, आप जिस काम आपको जो चीज़ चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करो, ठीक है। पूरी जी जान लगा दो और मेहनत तो करो, लेकिन भगवान का ध्यान भी करो। हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन भगवान को याद करना भूल जाते हैं, वो कभी नहीं करना, क्योंकि हम बस मेहनत कर सकते हैं, उसका जो परिणाम है वो भगवान ही देते हैं, ठीक है। वो हमारे हाथ में नहीं होता, इसीलिए भगवान का ध्यान करो और सब उन पे छोड़ दो। देखना, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो सब चीज़ें आपके हक में ही आएगी। बाबा जी आपको, आपने जितना सोचा है ना, उससे भी बढ़ चढ़ के आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। तो चलो यहाँ से कुछ देखते हैं मैसेजेस। सॉरी अगर आपको एक्सटर्नल कुछ आवाज़ें आ रही होगी, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है यहाँ पे हमेशा। तो चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हो कि आपको बिल्कुल भी अपने लाइफ में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपने इतने मुश्किलों से आप गुज़रे हो, इतने मुश्किल दिनों में से आप जा रहे हो या जा चुके हो, लेकिन फिर भी आप हारे नहीं, आप हिम्मत से आगे बढ़े हो। तो आपके अंदर वो हिम्मत कहाँ से आई? वो ईश्वर की ही थी। ईश्वर ही हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए, जब हमारे बुरा वक्त आता है, जब हम बुरे वक्त से गुजरते हैं, तब सबसे ज़्यादा भगवान हमारे हाथ पकड़ के रहता है। बस हमें उनको हमेशा ये नहीं सोचना है कि हमारा इतना बुरा वक्त है, भगवान हमसे हमारी मदद क्यों नहीं करते, हम हमारे इतने बुरे दिन, वो हमारे कर्म होते हैं, उतना हमें काटना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि भगवान ने ही हमें यहाँ तक लाया है, तो आगे भी स्वयं भगवान ही हमें लेके जाएंगे। तो इन पे आँख बंद करके विश्वास करो, अपनी मेहनत करो, उनकी आराधना करो, सबकी सेवा करो और आगे बढ़ो। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले मुझे देखो, मुझसे कहो मैं हूँ ना। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे, जब भी आप अकेले हो जाओगे, ठीक है, हिम्मत हार जाओगे, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी को भी नहीं बोलना है, ठीक है। आपको हारना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है आपको, क्योंकि बाबा जी आपको ये बोल रहे कि मैं हूँ ना आपके लिए। इसीलिए तो आप इस रीडिंग तक आए हो कि बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए है। जब आपको लगे कि आप अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनके सामने बैठो पूरी निष्ठा से और उनसे बात करो। बाबा जी आपके सुनते हैं, ठीक है। तो वो सब जितने भी आपके लाइफ में परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अंदर से भी आपका रास्ता निकाल देंगे, ठीक है। और आपको आगे बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। बस आप उनसे कहना सीखो। अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखो, यह तुम्हारे आने वाले अच्छे वक्त को ख़राब कर देगा। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है मैसेज, कि आपको आपके गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज़ होती है कि जब हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं तो वो हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं, और जब हमारे अच्छे कर्म, अच्छा समय आने का टाइम होता है, फिर से ये बुरे कर्म हमें परेशान करते हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो इसलिए बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में हमारा जो गुस्सा है वो भी हमारा अच्छा वक्त ख़राब कर देता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, चाहे कितने भी आप परेशान क्यों ना हो, हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सीखना है आपको, ठीक है। ये बाबा जी ने आपको बोला है, ठीक है। तो ये थे आज आपके बाबा जी के मैसेजेस। जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और हमेशा आपको पशु पक्षियों की, लोगों की सेवा करनी है, हमेशा प्रेम भाव से सबके साथ रहना है, मिलजुल के रहना है। जितना आप प्यार बांटोगे उतना ही आपको प्यार मिलेगा, जितना आप प्यार से रहोगे, सबके साथ प्यार प्यार बांटोगे, तो उतने ही हमारे धरती की वाइब्रेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मेडिटेशन करो, भगवान से कनेक्ट करो, यूनिवर्स से कनेक्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जो मैंने चीट्स बनाई है उसमें से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो ये है वो चीट्स जो मुझे जो भी गाइडेंस मिली है, मैंने इस चीट्स में लिखी है।
जो भी आपके मन में क्वेश्चन थे सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो और जितना पॉजिटिव हो सके रहो। हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ निकाल रही हूँ। चलो हम देखते हैं। वेडिंग बिल्स, देखो पहला ही मैसेज ये है, अगर कोई अपनी शादी के लिए बहुत सालों से वेट कर रहे हैं या अगर आपको लव मैरिज करनी है और आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है आपकी शादी में, तो देखो बाबा जी ने कंफर्मेशन दे दिया आपके लिए कि जल्दी ही आपकी वेडिंग बेल्स बजने वाली है। और इसी साल 2026 के एंड तक या 2027 के स्टार्टिंग में आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, 2026 में फिक्स हो जाएगी, या तो दिसंबर तक हो जाएगी या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। निगेटिव स्पेल्स आर रिमूव्ड, तो आपके लाइफ में जो भी निगेटिव स्पेल्स थे अब तक, जो भी आप निगेटिविटी से गुजर रहे थे, आपके लाइफ में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो ये हो सकता है कि मतलब किसी ने निगेटिव स्पेल्स भी किए होंगे आपके ऊपर। ठीक है, क्या होता है ना, अच्छे लोगों को हमेशा आगे बढ़ने में बुरे लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं, कुछ गलत चीज़ें करते हैं, इसीलिए आपको इस चीज़ों से दूर रहना है। तो आपके ऊपर जो भी थे निगेटिव स्पेल्स वो सब बाबा जी ने रिमूव कर दिए। यू हैव स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो। आपने इससे पहले, इस वर्ष से पहले बहुत सारे बर्थ लिए, तो अलग अलग बर्थ में जो भी आपने स्पिरिचुअल पावर्स गेन किए वो बहुत सारी आपके पास है। बस क्या होता है ना, हम जब धरती पे जन्म लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्पिरिचुअल पावर्स थे, हम पास सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन करके खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके जाके आपको आपके स्पिरिचुअल पावर्स को अनलॉक करना है। ठीक है, योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू, देखो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंसेस्टर्स हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भगवान से भी ज़्यादा, क्योंकि जब हमारे एंसेस्टर्स हैप्पी रहते तो हमारे घर में चारों तरफ से खुशियाँ रहती है। अगर एंसेस्टर्स हमारे नाराज़ हैं, ठीक है, उनके अगर उनके हमने जो भी रिचुअल्स है वो अगर नहीं करते हैं या अच्छे से नहीं किए, बराबर नहीं किए, तो उनका कर्ज हमें लगता है। और हमारी फैमिली में हम कितना भी कुछ करें, हर तरफ से मतलब परेशानियाँ रहती, हेल्थ में, तो मतलब फैमिली में रिलेशंस अच्छे नहीं रहते एक दूसरे के साथ, या मतलब पैसों का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, एंसेस्टर्स के जो भी रिचुअल्स है वो आपको अच्छे से करने हैं। और रोज़ आपके घर पे जो भी आपके एंसेस्टर्स के फ़ोटो है उनके ऊपर आपको रोज़ वाइट कलर का फ्लावर चढ़ाना है डेली। ये मेरे तरफ से आपको गाइडेंस है। शिफ्टिंग टू 5D रियलिटी, तो आप अभी 5D रियलिटी में शिफ्ट हो चुके हो। ठीक है, हो रहे हो, क्योंकि ये धरती, ये अर्थ 5D रियलिटी में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। जो खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके जा रहे हो उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि धरती 5D में पहुंच चुकी है, तो हमें भी उस लेवल पे खुद को लेके जाना है। ठीक है, तो आप 5D रियलिटी में पहुंच रहे हो, आपको मेडिटेशन करना है और भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल पीपल, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल पीपल, तो आपको इविल पीपल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाबा जी। तो आपको अगर पता है कि आपके आपके साथ कौन दुश्मन है, आपके कौन दुश्मन है, आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ता है, तो उन लोगों से आपको खुद को दूर रहना है। ठीक है, जितना आप खुद को उनकी एनर्जी नहीं दोगे, आप खुद उनको अपनी एनर्जी नहीं दोगे, तब तक आपको खुद भी नहीं होगा। ठीक है, हमारी एनर्जी उन पर कभी भी वेस्ट नहीं करना, ऑलवेज बी ग्राउंडेड। तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, चाहे आज आपके पास कुछ नहीं है, आगे जाके आपको सब कुछ मिल जाए, आप टॉप पे पहुंच जाओ, फिर भी आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, ज़मीन पैर से जुड़े जुड़े रखो, और जो हमारा सर है, हमारा ब्रेन है, उसको आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड, स्टार से कनेक्टेड रखना है, तभी हम इस धरती पे बैलेंस बना के रख सकते हैं। ठीक है,
पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। तो आपको यूनिवर्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो हमें सब कुछ देती है। ठीक है, तो जितना आप यूनिवर्स को पॉजिटिविटी भेजोगे उतनी ही यूनिवर्स आपको भर भर के पॉजिटिविटी भेजेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल स्पेल्स। देखो आज स्पेल्स के बहुत मैसेज आए, तो आपको स्पेल से बाबा जी हर तरह के स्पेल से, नेगेटिविटी, ईविल है, ब्लैक मैजिक, सबसे बाबा जी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। योर सफरिंग्स आर टर्निंग इनटू योर ब्लेसिंग्स। तो आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग्स है वो ब्लेसिंग्स में टर्न हो रही है। इसीलिए सफरिंग्स, हमारे लाइफ में सफरिंग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सफरिंग्स आते हैं तभी हम सीखते हैं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। लाइफ में तभी हम मैच्योर होते हैं और फिर वही सफरिंग्स हमारे ब्लेसिंग्स में बदल जाती है। देखो आपके लाइफ में अभी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जब आपकी सफरिंग्स ब्लेसिंग में बदल जाएगी तभी आपके लाइफ का नया दौर शुरू होगा, नई बिगिनिंग शुरू होगी आपके लाइफ की। ठीक है, तो अभी आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है। तो जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो चीज़ें आपको आपके लाइफ में चाहिए, अभी सब कुछ आपको मिलने वाली है। देखो प्रॉस्पेरिटी भी आपके लाइफ में अभी आने वाली है। कितने लाइन से कंटिन्यूस मतलब मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपके लाइफ में भर भर के प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। पे ग्रैटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। देखो एंसेस्टर्स का सेकंड कार्ड है, मैसेज है ये। तो आपको आपके एंसेस्टर्स को डेली ग्रैटिट्यूड पे करना है। जितना आप एंसेस्टर्स के आराधना करोगे, जितना आप उनको याद करोगे, जितना आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करोगे, उतने ही वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेगी और आपको हर प्रॉब्लम से वो प्रोटेक्ट करेंगे। देखो डोनेट द पोर इन द नेम ऑफ एंसेस्टर्स। तीसरा कार्ड है एंसेस्टर का। मतलब इस रीडिंग में एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबके एंसेस्टर्स आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, सबके एंसेस्टर्स इस टाइम मौजूद है यहाँ पे और वो अपनी तरफ से मैसेजेस दे रहे हैं। तो अगर आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो आपके एंसेस्टर्स ने ये आपको गाइडेंस दी है कि आपको उनके नाम पे, अपने अपने एंसेस्टर्स के नाम पे कुछ पुअर को डोनेट करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डोनेट करना है, जो भी आपके हिसाब से आप कर सकते हो। किसी को खाना दो, अगर कोई कपड़े दे सकते तो वो दो, मतलब जो अपने हिसाब से आप कर सकते हो ना, वो आप पुअर को डोनेट कर दो। ठीक है, गेट रेडी फॉर द ब्लेसिंग्स। देखो तो ब्लेसिंग्स के लिए अभी रेडी हो जाओ। सब तरफ से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आने वाली है और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो अभी। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको आपके इंट्यूशन की सुनना है। आपकी इंट्यूशन ही आपके लाइफ में आपका फर्स्ट गाइड होता है। जब आप इंट्यूशन के सुनना लग जाओगे तब देखना आप अपनी लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहोगे, आप सही डायरेक्शन में हमेशा आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो और आगे बढ़ो। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।